देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों कंक्रीट की सड़कों का काम बड़े जोरों से चल रहा है और यही कारण है कि अलग अलग इलाकों में सड़कों की खुदाई बड़े पैमाने पर की गई है। लेकिन वहां पर हम पिछले एक महीने से ज्यादा अंतराल से हर उस इलाके का जायजा ले रहे हैं जहां की सड़कों को खोदकर उसे कंक्रीट की सड़क बनाने की कवायद की जा रही है। और इसके लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने अलग अलग ठेकेदार कंपनियों को टेंडर पद्धति के तहत ठेका दिया है। एक महीने पहले डीसी न्यूज इंडिया की टीम बोरीवली पश्चिम के इस चीकूवाड़ी इलाके में आई थी और हमने यहाँ के डिप्टी चीफ इंजीनियर वेस्टर्न सबब संजय बोरसे साहब को इस बात से आकृष्ट ध्यान उनका करवाया था कि यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई हैं ठेकेदार कंपनी के द्वारा उस पर ग्रू कटिंग नहीं की गई है। ग्रू कटिंग के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मेरे हाथ में ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है। आज 16 जनवरी का दिन है और खास करके ये श्रेयस इमारत के मुख्य द्वार पर हम खड़े हैं। यहाँ पर सड़क जो है वो पूरी तरीके से बंद है और ये सड़क बंद करने के पीछे यहाँ के लोगों के सामने जो बड़े पैमाने पर समस्याएं आ रही हैं वो प्रबल है। हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर। दरअसल साल 2013 साल 2014 में भी इस सड़क का काम किया गया था, लेकिन उस समय जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो कितने अच्छे दर्जे का था वो हम देखने का प्रयास करते हैं। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कें खोदी गई हैं। बैरिकेड्स का मामला हो, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, एलईडी स्ट्रिप्स जो लाइट लगती है रात के समय ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ऐसी कोई लाइट्स, ऐसी कोई एलईडी स्ट्रिप्स यहाँ लगाई नहीं गई है। और ख़ास करके आपको बताते हैं कि ये बैरिकेडिंग जो ऊपर रखा गया है उसको लगकर ये सड़क का जो ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर साल 2013-14 में ये सड़क बनाई गई थी तो उस समय यहाँ किस प्रकार के मटेरियल इस्तेमाल किए गए थे, क्या इसमें वेटामिक्स का इस्तेमाल किया गया था, क्या इसमें जीएसबी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, ऐसी कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। ये सिर्फ मिट्टी और सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे यहाँ डांबर लगा दिया गया है। अगर इसमें वेटामिक्स का इस्तेमाल किया गया होता तो वेटामिक्स यहाँ ज़रूर दिखाई देता, लेकिन जहाँ तक नज़र पड़े यहाँ कोई वेटामिक्स नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और ना ही यहाँ किसी प्रकार का कोई जीएसबी का मटेरियल दिखाई दे रहा है। जबकि साल 2013-14 में यहाँ पर बाकायदा सड़कें खोदी गई थी, सड़क का निर्माण किया गया था, बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने ठेका जारी किया था। लेकिन आज ज़्यादा समय नहीं हुआ है। वैसे महाराष्ट्र जो सरकार है, महायुति की सरकार है, उसका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुंबई में जो सड़कें हैं वो कंक्रीट की बनाई जाए ताकि उनकी जो उम्र है, उनकी जो समय सीमा है वो लंबी हो। लेकिन यहाँ पर एक मॉनसून अभी नहीं बीता है कि सड़कों पर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, ये पद्मा नगर मार्ग के नाम से जाना जाता है इलाका। हम चाहेंगे वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास अपने कैमरे में सबसे पहले इस बोर्ड को कैद करें जहां पद्मा नगर मार्ग लिखा गया है और उसके आसपास का ये जो परिसर है ये रिहायशी इलाका कहा जाता है बोरीवली पश्चिम का। यहाँ के लोगों को कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। सड़क जो है वो जाम की स्थिति लग जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सूचना फलक नहीं लगाया गया है कि अगर ये सड़क बंद किया गया है तो कब से बंद किया गया है और ये बंद होना है तो कब तक होना है और इसे शुरू किया जाना है तो कब शुरू किया जाना है। कौन सी ठेकेदार कंपनी है जो सड़क निर्माण का कार्य कर रही है, कौन से वो इंजीनियर हैं जिनके देखरेख में ये तमाम चीज़ों की कवायद की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का जो सिक्योरिटी जो नॉर्म्स होता है वो कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि इसी रोड पर जो पद्मा नगर रोड है, इस रोड पर स्कूल है, इस पर अस्पताल है, लेकिन यहाँ से गाड़ी अगर जाएगी तो उसे एग्जिट कहाँ मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। चूँकि आखिर किसी प्रकार का कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं लगाया गया है जिस पर यह लिखा गया हो कि ये सड़क अस्थायी रूप से बंद किया गया है। ऐसा कोई भी बोर्ड यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो ये शुरुआत हमने बताया कि वर्क कोड नंबर जो है ये 415 का ये पूरा का पूरा मामला है। अब हम चलेंगे आगे की तरफ जहां डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम एक महीने पहले आई थी और यहां का हमने जायज़ा लिया था कि सड़क तो ठेकेदार कंपनी ने बना दिया है लेकिन उस पर ग्रू कटिंग नहीं किया गया है और ग्रू कटिंग नहीं करने के कारण जो सड़क है वो फटने लगता है। चूँकि कंक्रीट का जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, महाराष्ट्र सरकार का ये महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुंबई की सड़कों को कंक्रीट का बनाया जाए। लेकिन कंक्रीट की सड़क बनाने में
किस किस तरह की तकलीफें सामने आ रही हैं, आम मुंबईकर कैसे परेशान हो रहा है और जनता के पैसों की कैसे बंदरबाट की जा रही है, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। हम चलेंगे आगे की तरफ और बताएंगे आपको कि ग्रू कटिंग के नाम पर कैसे मार्किंग तो की गई है लेकिन पैनल अभी तक तोड़ा नहीं गया है। तो हम इस समय पहुंचे हैं उत्तर मुंबई के बोरीवली पश्चिम के अंतर्गत आने वाले पद्मानगर रोड इलाके में। इसे चीकूवाड़ी परिसर के नाम से जाना जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम हो चुका है और उससे लगकर जो रोड बनाया गया है वहां पर मार्किंग की गई है। लेकिन ग्रू कटिंग जो हमारा आज का विषय है कि ग्रू कटिंग करना ठेकेदार कंपनी के लिए बंधन कारक होता है, ये ग्रू कटिंग अब तक नहीं की गई है। इसे सिर्फ सड़क पर इसे मार्का कर दिया गया है कि हम ग्रू कटिंग करेंगे, लेकिन ग्रू कटिंग होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि 48 घंटे के भीतर ठेकेदार कंपनी को ग्रू कटिंग करना होता है, लेकिन यहाँ कोई ग्रू कटिंग नहीं हो पा रहा है। वैसे असिस्टेंट इंजीनियर हो, सब इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर हो, हम सभी को यह कहना चाहेंगे कि डीसी न्यूज़ इंडिया का मकसद जो है वो सिर्फ इतना है कि मुंबई की सड़कों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जो सपना देखा है उस सपनों पर पानी फेरने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जनता के द्वारा जो टैक्स का भुगतान किया जाता है उससे सरकारी महकमा चलता है और उसमें जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उनका वेतन भी जनता के पैसों से उनके हिस्से में जाता है। लेकिन जब बात जनहित से जुड़े कामों की होती है तो कैसे ये सीधे सीधे मूर्ख बनाने की जो पूरी प्रक्रिया यदि यूं कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ग्रू कटिंग के नाम पर सिर्फ कटिंग का मार्का किया गया है लेकिन कहीं भी ग्रू कटिंग दिखाई नहीं दे रही है। यह भी आप देख सकते हैं, यहां से जहां तक जाएं ये सिर्फ मार्किंग की गई है लेकिन यहां पर किसी प्रकार की कोई ग्रू कटिंग दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि हम बार बार बीएमसी प्रशासन को ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपके ठेकेदार जो हैं वो सड़क बनाने का काम करते हैं, लेकिन सड़कों पर जब ग्रू कटिंग की बात आती है तो वो कैसे अपने कामों से जी चुराते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ कहीं भी ग्रू कटिंग दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मार्का, ये मार्का आप देख सकते हैं, ये मार्का दिखाई दे रहा है। यानी कैसे सब हवा हवाई है और कागजी कार्रवाई अपने हिसाब से किया जाता है और यथार्थ के पटल पर जो काम किया जाता है वो अपने तरीके से किया जाता है। यहाँ पर सड़कें जो है उस समय से पहले कैसे उस पर दरार पड़ती है ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये जो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ये कंक्रीट की सड़क है और इस सड़क पर समय से पहले ये दरार पड़ रही है और ये दरार शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और हमने इससे पहले जब यहाँ की न्यूज़ कवरेज की थी तो यहाँ एक पैनल को तोड़कर हमें ये बताने का प्रयास किया गया था कि हाँ, हमने उस जगह पर एक्शन लिया है जहाँ पर सड़क जो है वो ग्रू कटिंग नहीं की गई है। दरार जो है वो समय से पहले ये देख सकते हैं, उबड़ खाबड़, ये सारी की सारी जो पूरी की पूरी कवायद है ये सिर्फ हवा हवाई है। यथार्थ के पटल पर जो दिखना चाहिए ऐसी कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही। एक बार फिर से वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास उस सड़क पर पड़ी हुई दरार को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। यह चीकूवाड़ी का इलाका है। डीसी न्यूज़ इंडिया ने जब इस इलाके का जायज़ा लिया था तो यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो इस सड़क पर आए और उन्होंने यहाँ पर मार्किंग की है, लेकिन उस पैनल को अभी तक तोड़ा नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ के सोसाइटियों को काफ़ी तकलीफ होती है जब सड़क खोदी जाती है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जब सड़क बनाने की शुरुआत की गई थी तो वो सरकारी महकमे के अधिकारी और कर्मचारी कहाँ थे और उस समय ठेकेदार कंपनी पर उन्होंने सख्ती क्यों नहीं दिखाई? यदि समय रहते ये सख्ती उन्होंने दिखाई होती तो शायद आज यहाँ का नज़ारा कुछ और होता। वैसे एक बार फिर आपको बता दें कि चीकूवाड़ी का ये इलाका है बोरीवली पश्चिम और यहाँ पर सड़कें जो हैं बड़े पैमाने पर बनाई तो गई हैं लेकिन उन सड़कों पर ग्रू कटिंग अब तक नहीं की गई है और यही कारण है कि कंक्रीट की सड़क पर जो दरार पड़ती है वो समय से पहले पड़ जाती है, चूँकि आप पूरा काम नहीं कर पाते और समय से पहले आप यहाँ से निकल लेते हैं। हमारा सवाल लगातार जारी रहेगा। यदि मुंबई के किसी भी इलाके में सड़क खोदी गई है तो डीसी न्यूज़ इंडिया का मकसद सिर्फ इतना होगा कि जिस टेंडर प्रक्रिया के तहत ठेकेदार कंपनी को काम दिया गया है क्या वो कंपनी बीएमसी के
तमाम वादों की कसौटी पर खरी उतरती है या फिर नहीं। हमारे साथ अशोक शाह साहब हैं जो मनोनीत नगर सेवक रह चुके हैं महानगर पालिका मुंबई के, और खास करके उत्तर मुंबई के हम जिस चीकूवाड़ी इलाके में खड़े हैं मौजूद हैं वहां पर ये रहते हैं। वैसे सड़क कंक्रीटीकरण जो काम चल रहा है उसको लेकर ये कितने गंभीर हैं और ये उसको लेकर क्या सोचते हैं, हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप एक मनोनीत नगर सेवक भी रह चुके हो, मुंबई में जो सड़क का काम चल रहा है वो किस प्रकार का चल रहा है? मुंबई में सीसी रोड जो काम हो रहा है वो होना ज़रूरी था, क्योंकि बार बार डामर की सड़कें टूटती थी, बार बार उसको रिपेयर करो, उसका बहुत सारा फंड अपना रोड कंस्ट्रक्शन में चला जाता था। पर ये रोड जो सीसी रोड हो रहा है वो रोड कंप्लीट होने के बाद क्या सही तरीके से रोड हो रहा है, उसके नॉर्म्स पूरे ऑब्जर्व किए जाते हैं, उसका टेस्टिंग और जो एजेंसी नीमी गई है वो बराबर उसका टेस्ट करती है कि नहीं, वो जानना भी ज़रूरी है। और ये सब कंप्लीट प्रोसीजर होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाए, ऐसा मेरा मत है। ये ग्रू कटिंग हम देखते हैं सर कि सड़क बना दिया जाता है, लेकिन जो टेंडर में ये मेंशन किया गया है कि विद इन 48 आवर्स आपको ग्रू कटिंग करना है, लेकिन ग्रू कटिंग हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये जो लापरवाही है ये मेरे ख्याल से ये बड़ी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि कंक्रीट है, एक्सपांड होता है, ये एक्सपांड ना हो, सड़क पर दरार ना पड़े, इसलिए ग्रू कटिंग करना चाहिए, लेकिन ग्रू कटिंग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपने सुना होगा बांद्रा इलाके में सीसी रोड का जो दरार हुई थी, तो वहाँ के विधायक और मंत्री आशीष शेलार जी ने वो कॉन्ट्रैक्टर से कंप्लेंट की और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को इस बारे में दंडित किया गया हुआ है। पर वो दंड करने से विषय समाप्त नहीं होता है। दंड करने से पहले अगर ये सब ऑब्जर्व किया जाए तो जो नुकसान होना है वो नुकसान नहीं हो जाएगा, और ग्रूव कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है समय से विद इन 48 आवर्स। सर बैरिकेडिंग के बारे में हम बताते हैं कि टेंडर में लिखा गया है कि आपको बैरिकेडिंग ह्यूमन चैन की तरह लगाना होगा, बैरिकेडिंग के ऊपर आपको एलईडी लाइट्स लगाना होगा, यहाँ पर बोर्ड पर एक लगाना होगा, उस बोर्ड के ऊपर कौन सी कंपनी काम कर रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ की आपको दिखाई दे रही है। बैरिकेडिंग पे डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, उसके ऊपर जो अपना बोलते हैं रेडियम लाइट्स का इंडिकेशंस, ये सब होना ज़रूरी है। पर जहाँ खास करके किधर भी ऑल ओवर बॉम्बे देखेंगे तो ये सब कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इट शुड बी टेकन केयर बाय द इंजीनियर्स, जो महानगर पालिका के अधिकारी है उनको ये सब देख रेख रखना ज़रूरी है। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले पद्मा नगर रोड पर, जिसे चीकूवाड़ी परिसर के नाम से जाना जाता है। ये इलाका, यहाँ पर बड़े पैमाने पर सड़कें खोदी गई हैं, चूंकि सड़क कंक्रीटीकरण के चलते यहाँ सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। वैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम और सड़क का सीसी का काम एक साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सड़क का काम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सड़क के दोनों किनारे जहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम होना चाहिए ऐसा कोई काम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख अपने कैमरे में यहाँ की तस्वीरें कैद करें और इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम मुंबईकरों को ये बताने का प्रयास करें कि आपके इलाके में सीसी यानी सड़क कंक्रीटीकरण के चलते सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहाँ काम किस प्रकार का किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको नीचे दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये डीएलसी जो ये दरअसल इसे पानी में भिगाना ज़रूरी होता है और इस पर पानी डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे नीचे जीएसबी है, विटामिक्स है कि डीएलसी है, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। मेरे हाथ में ये अखबार है और ये अखबार में आप देख सकते हैं कि आज 16 जनवरी 2025 का दिन है। नॉर्थ मुंबई के अंतर्गत आने वाला ये चीकूवाड़ी का इलाका है और ये जो सड़क निर्माण करने वाली जो कंपनी है उसके बारे में बताने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये जो नीचे ज़मीन पर जो सड़क जब सबसे पहले खोदी जाती है तो वो किस प्रकार की चीज़ें होती है। सीसी रोड का जो रास्ता है जिसके खास करके यहाँ बीम डाला जाता है और ये बीम जो होता है उसे अलग से भरना पड़ता है। ये 23 सेंटीमीटर चौड़ाई में भरा जाता है और ख़ास करके जो रनर बीम की हम बात कर रहे हैं वो 23 सेंटीमीटर चौड़ाई में भरा जाता है। उसके नीचे 12 mm का सलिया लगाया जाता है। सलिए की बात आई तो मैं चाहूँगा कि अब्बास इस हुक को अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास करें। जो यहाँ पर 12 mm का जो सलिया डालना होता है वो यहाँ पर 10 mm का सलिया डाला गया है। तो ये एक प्रकार से
कोताही जो बरती गई है उसका नज़ारा साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये 2-2 फुट पर डालना होता है, कहीं ये 2 फुट पर है, कहीं ये उससे कम अंतराल पर है। स्लैब भरने के बाद रनर बीम अलग से भरा जाता है, लेकिन यहाँ जो चैनल लगा हुआ है उसके देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक ही बार में इसे भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका का क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर ध्यान आखिर क्यों नहीं देता, ये एक बड़ा सवाल है। 5 मीटर की इस सड़क के फर्श को अब आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। दरअसल पहले रोड खोदा जाता है, फिर उस पर रोलिंग करने के बाद जीएसबी डाला जाता है, फिर उसे भी रोलिंग किया जाता है, उसके बाद वेटामिक्स डाला जाता है, फिर उसकी भी रोलिंग प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद उस पर डीएलसी डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर शुरू प्रक्रिया से लेकर अंतिम प्रक्रिया तक कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। और ख़ास करके अब ये वेटामिक्स है, डीएलसी है, ये क्या चीज़ है ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मिला जुला कर यहाँ सिर्फ फेंक दिया गया है और इसे खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। सड़क की मजबूती किस प्रकार से होनी चाहिए, सड़क बनाते समय किस दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके लिए अलग से बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने एजेंसी भी हायर कर रखी है। लेकिन उस एजेंसी के अधिकारी कर्मचारी क्या काम करते हैं, किस प्रकार का परीक्षण निरीक्षण करते हैं, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वैसे आपको बता दें, हमारा मकसद साफ है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा दिए गए टेंडर के तहत जो भी ठेकेदार कंपनी सड़क निर्माण करने का काम कर रही है, क्या वो सही तरीके से कर रही है, क्या उसका सही तरीके से परीक्षण निरीक्षण हो पा रहा है, क्या टेंडर में जो नियम व कायदे लागू किए गए हैं ठेकेदार कंपनी के लिए, उन तमाम नियमों का पालन ठेकेदार कंपनी कर रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर हम बार बार बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आला अधिकारियों से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई सकारात्मक जवाब हमें नहीं मिल पाता। और हमारा मकसद साफ है कि जब जब आप सड़क खोदेंगे तब तब हम आप वहाँ जाएंगे, वहाँ का जायजा लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है और ना ही किसी को टारगेट करना है। लेकिन जनहित के से जुड़े कामों में यदि पारदर्शिता नहीं आएगी तो हम उस खबर को बार बार कवर करेंगे और उसे बार बार अपने टीवी न्यूज़ चैनल पर प्रसारित करेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि डीसी न्यूज़ इंडिया द्वारा इस न्यूज़ कवरेज के बाद बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आला अधिकारी इस पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं और ठेकेदार कंपनी के इस ढुलमुल रवैये के चलते उस पर किस प्रकार की पेनल्टी लगाते हैं। और खास करके असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब इंजीनियर, जितने भी इंजीनियर हैं जिनसे हमारी मुलाकात अब तक हो चुकी है, हम चाहेंगे कि आप इस इलाके में आइए चिकुवाड़ी में, और यहाँ पर जॉइंट सर्वे अगर करना चाहें तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और आप हमें बताने का प्रयास करें, यदि आपने सड़क सही बनवाया है तो उसकी तारीफ के कसीदे हम ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन यदि त्रुटियां आपने की है तो उसे भी दिखाना हमारा फ़र्ज है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।